गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक के कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक प्रेरणादायक साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी, आपके जीवन को अवश्य प्रेरित करेगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, 4 साल से नयासर गांव में बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। 4 साल से सभी बड़े परेशान थे। हरिया भी अपने बीवी बच्चों के साथ जैसे तैसे समय काट रहा था। एक दिन बहुत परेशान होकर वह बोला, अरे ओ मुन्नी की माँ, जरा बच्चों को लेकर पूजा में आओ तो। बच्चों की माँ 6 साल की मुन्नी और 4 साल के राजू को लेकर पूजा घर में पहुंची। हरिया हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठा था। वह रूंधी हुई आवाज में अपने आंसू छिपाते हुए बोला कि सुना है भगवान बच्चों की जल्दी सुनता है। चलो हम सब मिलकर ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी अपनी अपनी तरह से बारिश के लिए प्रार्थना करने लगे। मुन्नी मन ही मन बोली कि भगवान जी, मेरे बाबा बहुत परेशान हैं। आप तो सब कुछ कर सकते हैं, हमारे गांव में भी बारिश कर दीजिए ना। पूजा करने के कुछ देर बाद हरिया उठा और घर से बाहर निकलने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? मुन्नी बोली। बस ऐसे ही खेत तक जा रहा हूँ बेटा, हरिया बाहर निकलते हुए बोला। अरे रुको रुको, अपने साथ ये छाता तो लेते जाओ। मुन्नी दौड़कर गई और खूंटी पर टंगा छाता ले आई। छाता देखकर हरिया बोला, अरे इसका क्या काम, अब तो शाम होने को है, धूप तो जा चुकी है। मुन्नी मासूमियत से बोली कि अरे बाबा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने प्रार्थना की है, अभी बारिश हो गई तो। मुन्नी का जवाब सुनकर हरिया स्तब्ध रह गया। अभी वो आसमान की तरफ देखता तो कभी अपनी बिटिया के भोले चेहरे की तरफ। उसी क्षण उसने महसूस किया कि कोई आवाज उससे कह रही हो, प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन उससे भी जरूरी है इस बात में विश्वास रखना कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी, जरूर सुनी जाएगी, और फिर उसी तरह के काम करना। हरिया ने फौरन अपनी बेटी को गोद में उठा लिया, उसके माथे को चूमा और छाता अपने हाथ में घुमाते हुए आगे बढ़ गया। साध संगत जी, हम सभी प्रार्थना करते हैं, पर हम सभी अपनी प्रार्थना में पूर्णतः विश्वास नहीं करते और ऐसे में हमारी प्रार्थना बस शब्द बनकर रह जाती है, वास्तविकता में नहीं बदलती। सभी धर्मों में विश्वास की शक्ति का उल्लेख है। कहते भी हैं कि दृढ़ विश्वास हो तो इंसान पहाड़ भी हिला सकता है, और यही सत्य है। दशरथ माझी के रूप में हमारे सामने इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। इसलिए अपनी पूजा को सही मायने में सफल होते देखना चाहते हैं तो ईश्वर में विश्वास रखें और ऐसे दर्शाएं करें कि मानो आपकी प्रार्थना सुनी ही जाने वाली हो। आपकी प्रार्थना जो मन से निकली है, अंतर पुकार है जो आपकी, वो सुनी जाने वाली हो। और जब आप लगातार ऐसा करेंगे तो भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। साध संगत जी, दशरथ माझी का एक साखी, बहुत ही खूबसूरत साखी आप सभी से किसी अन्य दिन मैं साझा करूंगी जी। साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है
एक नए शब्द साखी के साथ, एक नई प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, प्रार्थना अवश्य करते रहिए और साथ संगत जी प्रार्थना करते करते मालिक पर दृढ़ विश्वास भी बनाए रखिए कि आपकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। इस प्रकार से मालिक को याद कीजिए, इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए, अरदास कीजिए कि परमात्मा आपकी प्रार्थना को, आपकी पुकार को अवश्य सुनेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।